झारखंड की घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले बाबूलाल सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या बाबूलाल सोरेन को टिकट देकर गलती कर दी है और आखिरकार क्यों बाबूलाल सोरेन को टिकट देना बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि बीजेपी के कई ऐसे नेता जो कि कतार में थे, जो कि ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि घाटशिला सीट से उन्हें मैदान में उतारा जाएगा, जिनमें रमेश हांसदा थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बीजेपी के कई और बड़े चेहरे हैं जिनका नाम शामिल था, लेकिन उन लोगों का नाम हटाकर बाबूलाल सोरेन को यहां पर उतारा गया, जिससे बीजेपी के जो नेता हैं वो नाराज हैं। और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि बीजेपी के कुछ नेता ऐसे थे जिनके समर्थक जो हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता जिनकी पकड़ घाटशिला सीट पर अच्छी खासी भी मानी जा रही थी और ये भी देखा जा रहा था कि जनता के बीच में उनकी पकड़ थी, लेकिन उन्हें टिकट ना दिए जाने की वजह से ऐसे में माना जा रहा है कि उनके समर्थक नाराज हो गए हैं, वहां की जनता जो है नाराज हो गई है और इस नाराजगी का नुकसान बीजेपी को घाटशिला सीट पर उठाना पड़ सकता है। बता दें कि रमेश हांसदा, जिनका अच्छा खासा वोट बैंक घाटशिला सीट पर माना जाता है कि झारखंड की राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ है। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि सीता सोरेन को भी टिकट नहीं दिया गया और सीता सोरेन जो कि समर्थकों के बीच में पकड़ रखती हैं और उनके समर्थक भी ऐसा सोच रहे थे कि सीता सोरेन को दिया जाएगा, यानी कि सीता सोरेन को दरकिनार करना, रमेश हांसदा को दरकिनार करना, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि ये देखा गया कि चंपई सोरेन नाराज हो गए थे और खबर ये आ रही थी कि चंपई जो है नाराजगी जो उनकी नज़र आ रही थी वो जेएमएम की तरफ जा सकते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया गया। अब ये देखना होगा कि चंपई की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन को टिकट तो दिया, लेकिन क्या घाटशिला सीट पर बाबूलाल सोरेन की जीत हो पाएगी या बीजेपी के अंतर जो अंतरकला है या घाटशिला सीट पर जनता की जो नाराजगी है इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा।